राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। तो आपको आगे की जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों घर के मंदिर में कभी भी शिखर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मंदिर में शिखर होता है वहाँ कभी भी शांति नहीं होती है। इसलिए घर के मंदिर में शिखर नहीं होना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे गरुड़ घंटी का होना। गरुड़ घंटी का नाद काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो गरुड़ घंटी का जो नाद वो भगवान के सम्मुख करना चाहिए। दूसरी जगह रसोई घर में जहाँ पे परिंदा रखा रहता है वहाँ पे गरुड़ घंटी का जो नाद करना चाहिए। उस जगह पर बजाने से पितरों की शांति होती है। तीसरी जगह गरुड़ घंटी का नाद जहाँ पर पैसा रखा हो, अलमारी या तिजोरी के पास। चौथे जगह है दरवाजे के पास अंदर की ओर घंटी का नाद करना चाहिए। और पांचवा घर के बाहर दरवाजे के पास, दरवाजे से बाहर जाकर आपको बाहर की तरफ से घंटी का नाद करना चाहिए। कहते हैं कि जो ये 5 जगह पे घंटी का नाद करते हैं उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। इतना गरुड़ घंटी का नाद का महत्व होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि घंटी का नाद क्यों किया जाता है। अगर कोई घंटी का नाद करता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सम्मुख करता है और उसको ये नहीं पता होता है और कहाँ कहाँ पे घंटी का नाद करें। जैसा कि मैंने आपको 5 जगहों बताया है, तो अगर आप इन 5 जगहों पे घंटी का नाद करते हैं गरुड़ घंटी का, तो आपके जीवन में सुख संपत्ति का जो है वृद्धि होती है। भगवान गरुड़ को विष्णु का वाहन और द्वारपाल माना जाता है। अधिकतर मंदिर के बाहर आपको द्वार पर गरुड़ भगवान की मूर्ति मिलेगी। दक्षिण भारत में मंदिरों में अक्सर इसे देखा जा सकता है। दोस्तों आखिरकार यह घंटा या घंटा क्यों रखा जाता है, क्या कारण है इसका? तो हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना के ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानना है। ध्वनि के प्रकाश की उत्पत्ति और बिंदु रूप प्रकाश से ध्वनि की उत्पत्ति का सिद्धांत हिंदू धर्म का ही है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था घंटी की ध्वनि उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओमकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। दोस्तों जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ घटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रातः और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है, वह भी लयपूर्ण बजाना चाहिए। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब भी इसी प्रकार का नाद यानी आवाज़ प्रकट होगी। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी लग जाती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक घंटी बजाने का कितना लाभ है। तो पहला मैंने आपको बताया कि कभी भी आप अपने घर के मंदिर अगर रखते हैं तो घर के मंदिर में जो है शिखर नहीं होना चाहिए। और दूसरा गरुड़ घंटी का नाद कहाँ कहाँ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। आप ज़रूर इस उपाय को करें, आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। राधे राधे।